अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यू करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस को, जो अभी मैंने 3.3 तक बताया था अगली पिछली वीडियो में। अब मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 3.4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बता रही हूँ। अच्छा, एग्जांपल्स जो आपको दी हुई हैं हर एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में, तो वो आपने एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करने से पहले इसको ज़रूर देखना है, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स भी आ जाती हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। तो हर एक्सरसाइज जो मैं इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बता रही हूँ उससे पहले जो एग्जांपल्स दी हुई हैं वो लाजमी कीजिएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 3.4 से स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.4 में से कौन से क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो 3.4 के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 2 आता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 भी, और क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज नंबर 3.4। ये आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 3.2, 3.3 एंड 3.4 हो गई आपकी चैप्टर नंबर 3 में से। तो ये आपको 3 क्वेश्चन इसमें से करने, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होने के बाद अब आप क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 की तरफ आ जाएं, यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 में से आपका फैक्टराइजेशन चैप्टर, जो पिछली बुक में चैप्टर नंबर 5 था, इस चैप्टर में से आपका जो क्वेश्चन आता है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में से आता है। तमाम फार्मूलाज इसके लर्न करने होंगे आपको, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है इसकी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में से 3 क्वेश्चन आते हैं जो आपको 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। तो उसमें ये है कि 3 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन इसमें से आएगा चैप्टर नंबर 4 में से। एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज ही आपकी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है चैप्टर नंबर 4 आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको इसकी तैयारी करनी है। इसके बाद आप आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 4.2 के जो एक्सरसाइज है इसमें देखें ये कौन से, इसमें से भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और ये क्वेश्चन नंबर 6, ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक ये सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे। कंप्लीट एक्सरसाइज 4.2 फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। 4.3 में से आपके पास जो आने वाले हैं सवाल, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 4.5। 4.5 में से आपके जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज है उसमें से एक्सरसाइज नंबर 4.5 पे आ जाए। 4.5 है आपका ये क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इसके अंदर। क्यूब वाले जो है क्वेश्चन हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आ सकते हैं। जब आपको फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन दिया जाता है तो इसमें जो पूरे चैप्टर नंबर 5 को, चैप्टर नंबर 4 के जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो सारी एक्सरसाइजेज मिला के एक सवाल बना के दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.6 में से ये जो आपके क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन है, इसमें देखें बुक में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 दिया हुआ है। तो ये जो 4, 5, 6 क्वेश्चन है बस इसी की तैयारी कीजिएगा, ऊपर वाले आपको बेशक आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आए भी तो ये फिर आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। इसके बाद 4.6 के बाद ये एक्सरसाइज 4.7 इम्पॉर्टेंट नहीं है आपकी, जी 4.7 भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये 4 सवाल हैं जो आपके व्हाट द वैल्यू ऑफ के, ये के वाली जो है इसमें 4.7 वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, 4.7 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज।
इसके बाद चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है। 4.8 इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। 4.8 ये MCQs के लिए आप इसमें अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो आप लास्ट में अपने MCQs की तैयारी से कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 5 की तरफ। तो यूनिट नंबर 5 में से हमारे पास जो एक्सरसाइज आने वाली है वो आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.1। 5.1 का आपको जो तैयारी करनी है क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये 4 क्वेश्चंस की आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। ये 5.1 की जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आने वाली है। इसके बाद है आपके पास एक्सरसाइज नंबर 5.2, आप बेशक छोड़ दें, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आप 5.3 पर आ जाइए। 5.3 में से जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है इसमें से ये भी आपकी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 व्हाट वैल्यू ऑफ द पी शुड बी एडेड, ये इसमें से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद यूनिट नंबर 5 आपका फिनिश हो जाएगा। अब आप यूनिट नंबर 6 में से एक्सरसाइजेस मार्क कर लीजिए। यूनिट नंबर 6 की जो एक्सरसाइजेस हैं उसमें एक्सरसाइज नंबर 6.1 कंप्लीट एक्सरसाइज आएगी आपकी। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ये कंप्लीट एक्सरसाइज है। इसमें एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से आपका 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही के ऑल पार्ट्स करने हैं आपको। इसके बाद है आप 6.2 पर आ जाएं। 6.2 में से आपके पास जो आने वाला है 6.2 भी आपकी ऑल पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के ये ऑल पार्ट्स आपके एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 6.2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए। ठीक, 6.2 भी बहुत इजी एक्सरसाइज है, ये आपकी पिछली बुक में भी थी, बहुत आसानी से बच्चे कर लेते हैं 6.2 और 6.3 को। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 के ये जो स्टार्ट के शुरू के जो ये 6 पार्ट दिए हैं बस इसी की तैयारी करनी है। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं ये आपको नहीं करने, एग्जाम में नहीं आते। इसके बाद आप चैप्टर नंबर 7 पर आ जाएं। चैप्टर नंबर 7 में से एक्सरसाइज नंबर 7.1 और 2 को छोड़ दें। 7.3 की आपको तैयारी करनी है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए। 7.3 में से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में से ये एक चैप्टर मैंने आपको चैप्टर 4 बताया और एक चैप्टर 7 आपका ग्राफ का जो क्वेश्चन है 7.3 ये आपको करनी है तैयारी 7.3 की। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आएगा 7.3। इसकी तैयारी अच्छे तरीके से कीजिएगा। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है, इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 की तैयारी करनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये ग्राफ वाला है, ये पहले भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आता था ग्राफ का। ये आपको तैयारी करनी होगी इसकी, इंशाल्लाह इसकी तैयारी मैं आपको करवा दूँगी। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की ये हो जाएगा। इसके बाद फिर से हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो हमारा तीसरा सवाल है वो थ्योरम का सवाल होगा। तो आपको थ्योरम भी मैं आपको इंशाल्लाह समझा दूंगी। एक्सरसाइज थ्योरम की चैप्टर नंबर 9 में होगा वो। 8.1 एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। 8.1 में आपको जो करना है वो करनी है एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ये दो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले अप्लाई करके ये आराम से एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी जब हम करेंगे इसको डिटेल में। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 पर आ जाएं। चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास जो थ्योरम्स आने वाली हैं अब तक बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से वही थ्योरम आएंगी जो आपकी पिछली बुक में थी, वही थ्योरम्स इस बुक में से भी दी हुई हैं। सेम वही थ्योरम्स हैं जो आपके पास पिछली बुक में थी। ये देखें, ये आपकी थ्योरम है 9.1.1।
ये आपकी थ्योरम आई हुई इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। ये आपकी पुरानी बुक में थ्योरम नंबर 7 थी। ये थ्योरम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम। ये हर साल आती है। इसमें इन्होंने इस बुक में, न्यू बुक में भी यही थ्योरम दी हुई है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी तैयारी करनी है आपको। इसके अलावा एक थ्योरम आपकी आएगी, थ्योरम नंबर इसके बाद है 9.1.3, ये वाली थ्योरम 9.1.3। ये वाली थ्योरम आपकी पिछली बुक में भी थी मौजूद, थ्योरम नंबर 8। तो आप अगर चाहें तो उसमें से भी याद कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी न्यू बुक आ चुकी है तो न्यू बुक के हिसाब से हम अब इसमें से कर लेंगे तैयारी। तो ये आपकी थ्योरम दूसरी इम्पॉर्टेंट थ्योरम आ गई 9.1.3, ये वाली थ्योरम आपकी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगली जो थ्योरम है वो आपकी है ये थ्योरम नंबर 9.1.4। ये थ्योरम नंबर 10 थी आपकी पिछली बुक में। तो इस थ्योरम की तैयारी आपको करनी है, बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, वर्ड टू वर्ड एज इट इज़, जैसी बुक में दी हुई है बिल्कुल ऐसे ही याद करनी होगी आपको ये वाली थ्योरम। इसके अलावा चैप्टर नंबर 9 में से और कोई थ्योरम आप इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ ये 3 थ्योरम्स याद कर लें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। यूनिट नंबर 10, 11 एंड 12 इतना इम्पॉर्टेंट यूनिट नहीं है, तो इनको भी हम चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12 को स्किप कर देंगे। ठीक है, अपने शॉर्ट सिलेबस की तैयारी मैं आपको इस वक्त बता रही हूँ कि जिससे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो यूनिट नंबर 10, 11, 12 स्किप करके यूनिट नंबर 13 पर आते हैं हम। यूनिट नंबर 13 हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जो पुरानी बुक में भी मौजूद था वही इसमें भी है। थोड़े से क्वेश्चन इन्होंने चेंज किए हैं, बाकी जो एक्सरसाइज पुरानी बुक में थी बिल्कुल वैसी ही है। यूनिट नंबर 13 में एक्सरसाइज नंबर 13.1 में से आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक की तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि आपको ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज करनी होगी 13.1। इसके बाद आप 13.2 पर आ जाते हैं। तो 13.2 में से आपके पास जो आने वाला है, इसमें 13.2 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना बताया हुआ है, जो राइट एंगल ट्राइंगल भी है। इसमें ये पिछली बुक में भी मौजूद था, चैप्टर नंबर 14 था हमारी पुरानी बुक में, और अब ये न्यू बुक में हमारे पास यूनिट नंबर 13 है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में ही आता है हमारे पास। इसके बाद हम आ जाते हैं 13.3 की तरफ। 13.3 हमारे पास, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के इम्पोर्टेंट, ये सारी क्वेश्चन यानी कि कंप्लीट एक्सरसाइज आपको करनी है। ये चारों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 14 चैप्टर को हम स्किप कर देते हैं, थ्योरम्स रिलेटेड विथ एरिया। अगर इसमें से कोई थ्योरम आती भी है तो हम उसको चॉइस में छोड़ते हैं। वैसे इसमें से अभी तक तो बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई थ्योरम नहीं आई है पुरानी बुक के हिसाब से, तो इसके लिए हम इसको अभी स्किप कर देते चैप्टर को। चैप्टर नंबर 14 को, चैप्टर नंबर 15 को देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 15 में हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 15.1 के ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट तैयारी करनी है पड़ेगी आपको। इसमें एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करके लेंथ एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना है। सही, तो ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कंप्लीट एक्सरसाइज की तैयारी करनी है 15.1 में से। इसके बाद हम आते हैं 15.2 पर। 15.2 में से जो तैयारी करनी है वो आपको करनी है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 5 15.2 के। इसके बाद चैप्टर नंबर 16 इज़ द लास्ट चैप्टर, जो इतनी बड़ी बुक में से कुछ एक्सरसाइजेज मैंने स्किप करवा दिए हैं, कुछ चैप्टर्स स्किप करवा दिए हैं। अब ये हमारा लास्ट चैप्टर है, 16.1 को हम स्किप करेंगे। इसके अंदर
16.2 वाली एक्सरसाइज जो है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 16.2। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 16.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 11 की तैयारी करनी होगी 16.2 में से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक यानी कि पूरी एक्सरसाइज करनी होगी आपको ये 16.2 में से। इसके बाद हम करेंगे 16.3 की बात। 16.3 में से आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। ये भी कंप्लीट एक्सरसाइज की तैयारी करनी पड़ेगी। ये एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। हम इसमें से हम एक क्वेश्चन करते हैं और बाकी के सारे सवाल एक जैसे ही मिलते जुलते होते हैं जिनकी हम खुद प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो 16.3 इसके बाद कोई एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। बाकी सब आंसर्स हैं, ये आपके आंसर से स्टार्ट हो गए हैं। तो कंप्लीट गाइड मैंने आपको इसको बुक के हिसाब से कर दिया है। तो न्यू बुक के हिसाब से जो जो चैप्टर्स थे वो मैंने कम्प्लीटली गाइड कर दिया है। अगर किसी को कोई भी चीज़ पसंद समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नहीं तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे कोई भी आपको सवाल पूछना है, कोई एक्सरसाइज समझ नहीं आ रही है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। मैं वही एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करवा दूँगी। और ये जो न्यू बुक है इसके हिसाब से हम अपना सिलेबस अब स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करूँगी। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है और बहुत ज़्यादा हम इसको डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं। वीडियो नहीं बना सकी थी मैं, लेकिन अब इंशाल्लाह चैप्टर 3 से ये वीडियोस बनाने के बाद में मैं आपको दोबारा से चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 लास्ट में रिपीट ज़रूर करवा दूँगी। ठीक है? जब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितने बच्चे ग्रेड 9 में मौजूद हैं उनकी हेल्प हो सके कि इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस किस तरीके से वो उनको पता चल जाए और वो सीख के तैयारी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।